हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार हैं ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है बादाम का कमाल। उसके बाद हम लोग कल, आज और कल में समझेंगे काल यानी समय को। फिर गलती माफ सुधारो तो सही में हम लोग नए नए शब्दों को समझेंगे। फिर शामिल होंगे गणित की क्लास में और समझेंगे 2 अंकों की संख्याओं के घटाव को। उसके बाद खेलेंगे एक खेल, मैं किसके जैसा दिखता हूँ। और सबसे अंत में अंग्रेजी में सुनकर पढ़ेंगे एक राइम जिसका नाम है टू लिटिल हैंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई, और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं,
राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने परिवार वालों के साथ मिलकर देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर का ही है, पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो चलिए आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे एक कहानी और कहानी पर कुछ बातचीत भी करेंगे। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए सुनते हैं कहानी। बिट्टू की काकी, क्या बातें हो रही है, हमें भी तो बताओ। बिट्टू के काका, बिटिया आजकल बड़ों जैसी बातें करने लगी है। अच्छा, ऐसा क्या बोल रही है? यह तो बिट्टू से ही सुनिए। मैं और काकी बात कर रहे थे कि जो भी चीजें हम खाते हैं हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती हैं। तुम सही कह रही हो, लेकिन यह बात जरूर तुम्हारे काका ने बताई होगी। पर मैंने तो नहीं बताया। फिर बिट्टू तुम ही बताओ। ये तो मैंने कहानी में पढ़ा था। बहुत बढ़िया, तो जरा हमें भी तो बताओ। काका, कहानी में फलों, सब्जियों और सूखे मेवे के खाने के फायदे के बारे में बताया गया था। मतलब अब तुम सभी चीजों को खाओगी? पर मुझे तो नहीं लगता। कभी बोलती हो सेब अच्छा नहीं लगता है, तो कभी बोलती हो मुझे तो सिर्फ आलू की सब्जी ही पसंद है। काकी, अब तो मैं सब कुछ खाऊंगी। बिटिया, बड़ों जैसी बातों से एक कहानी याद आ गई। अरे वाह! कहानी? फिर तो जल्दी सुनाइए।
बादाम का कमाल। फारिक बहुत बातूनी है। वह 4 साल का है, लेकिन बात बड़ों जैसी करता है। एक शाम उसके चाचा उससे मिलने गए। चाचा को देखते वह उछल पड़ा। वह बोला, चाचू, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। उसके चाचा ने पूछा, यह बात आपको किसने बताई? उसकी चाचा को लगा था कि शायद उसकी बड़ी बहन ने सिखाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वह बोला, बहुत ही आसान है, मैं आपको समझाता हूँ। दीवार पर 12 खड़ी चार्ट टंगी थी। 12 खड़ी शब्द को दिखाते हुए वह बोला, इसमें से पहले र निकालो, फिर ब और फिर ड़। अब तीनों को मिलाओ। लो, बन गया ना रबड़। कितना आसान है। इसलिए कहता हूँ, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। यह सुनकर सभी हंस पड़े। अरे वाह, बहुत ही मजेदार कहानी थी। बहुत खूब काका, मजा आ गया। फिर चर्चा शुरू करें? हाँ हाँ। काका, मैं शुरू करती हूँ। काकी, आप बताइए, फारिक से मिलने कौन आया था? फारिक से मिलने उसके चाचा आए थे। अब बिटिया तुम बताओ, फारिक ने चाचा से क्या बोला था? फारिक ने बोला, चाचा, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। बहुत बढ़िया। बिट्टू के काका, आप बताइए, फारिक ने 12 खड़ी चार्ट को दिखाते हुए क्या बोला था? भाग्यवान, उसने बोला, इस 12 खड़ी चार्ट से पहले र निकालो, फिर ब, फिर अड़। अब तीनों को मिलाओ, लो, बन गया रबड़। बहुत बढ़िया। बच्चों, आप भी इस कहानी को घर के सदस्यों को सुनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। पहला प्रश्न, फारिक किसको देखकर उछल पड़ा था? दूसरा प्रश्न, फारिक ने 12 खड़ी चार्ट से कौन कौन से अक्षर को लिया था? तीसरा प्रश्न, फारिक कितने साल का था? चौथा प्रश्न, बातूनी शब्द का मतलब क्या होता है? चर्चा कीजिए। पांचवा प्रश्न, फलों के नामों की सूची बनाइए और घर के सदस्यों को बताइए। काका, इस मजेदार कहानी के बाद कोई मजेदार खेल हो जाए। हाँ हाँ, तुम क्या कहती हो बिट्टू की काकी? कहना तो कुछ नहीं है, पर खेल तो जरूर खेलना है। वाह, पर आज कौन सा खेल खेलने वाले हैं? बिटिया, खेल का नाम है कल, आज और कल। ये खेल तो पहले भी खेला है, बहुत ही मजेदार है ये। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं एक मजेदार खेल जिसका नाम है कल, आज और कल। इस खेल में वाक्य को पढ़कर यह पता करना है कि वाक्य वर्तमान काल का है या भूतकाल का है या भविष्य काल का है। तो आइए शुरू करते हैं इस खेल को। वाक्य को सही काल बताइए। वाक्य का सही काल बताना है। तो देखिए, यहाँ पे भूतकाल लिखा है, यहाँ वर्तमान काल है और यहाँ भविष्य काल है। तो चलिए अब इस वाक्य को पढ़कर देखते हैं कि यह इस तीनों में से किस में आएगा। तो यहाँ लिखा है शर्मिला गाएगी। अच्छा, गाएगी, अभी गा नहीं रही है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें आने वाले दिनों की बात हो रही है। तो गाएगी, शर्मिला गाएगी, तो मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए भविष्य काल। तो चलिए इस स्माइली को यहाँ लाकर देखते हैं। भविष्य काल। अच्छा, अब चलिए एक बार चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। कल स्कूल खुलेगा। अच्छा, कल खुलेगा, तो मुझे लग रहा है कि यह भी आने वाले दिनों की बात हो रही है, कल, है ना? तो ये लग रहा है कि यह भी भविष्य काल होगा। तो चलिए इस स्माइली को भविष्य काल में लाकर देखते हैं। भविष्य काल। अब चलिए चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब आगे चलते हैं।
अब यहाँ लिखा है मोनिका हंसी थी। अच्छा, मोनिका हंसी थी। हंस नहीं रही है, हंसी थी, यानी कि ये बीते दिनों की बात हो रही है। तो बीते दिनों की बात हो रही है तो मुझे लग रहा है कि ये भूतकाल होना चाहिए। तो चलिए इस स्माइली को यहाँ लाकर देखते हैं। भूतकाल। भूतकाल। अब चलिए चेक कर लें सही है या नहीं। राइट आंसर। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चल के देखते हैं। अब यहाँ लिखा है दीपेश जंगल में घूम रहा है। क्या लग रहा है आपको? भूतकाल या वर्तमान काल? भूतकाल। चलिए देखते हैं सही है या नहीं। भूतकाल में रख के देखते हैं। भूतकाल। और इसको चेक करते हैं। नॉट दिस वन। ओहो, ये सही नहीं है। तो इसका मतलब है हमें वापस पढ़ना पड़ेगा इसको। दीपेश जंगल में घूम रहा है। अच्छा, वो अभी घूम रहा है, तो इसका मतलब है यह वर्तमान काल है। तो चलिए इसको यहाँ लाकर देखते हैं। वर्तमान काल। और अब चेक करके देखते हैं सही है या नहीं। राइट आंसर। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। मजा आ रहा है आपको इस खेल में? वाह, मजा आ गया, क्यों बिट्टू? काकी बहुत बढ़िया, मैंने सारे वाक्यों के सही काल बताए। वह तो मैं भी देख रहा था। अच्छा, सिर्फ देख रहे थे या खेल भी रहे थे? बिट्टू की काकी, तुमको पता है फिर भी ना। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। इस बार बिट्टू की काकी, तुम अपने पिटारे से खेल निकालो। क्यों, आपका पिटारा खाली हो गया क्या? काकी, काका का पिटारा तो कभी खाली ही नहीं होने वाला। अब बिटिया, तुम्हारी काकी को कौन समझाए? समझाना तो आपको ही पड़ेगा, क्यों बिट्टू? भाग्यवान, मजाक छोड़ो और खेल शुरू करो। तो खेलते हैं खेल, गलती माफ सुधारो तो सही। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं खेल गलती माफ सुधारो तो सही। इस खेल में वाक्यों को पढ़कर उसमें कुछ गलतियां हैं, उसको सही करना है। तो चलिए इस खेल को खेलते हैं और उस गलतियों को सही करते हैं। अब यहाँ देखिए, नीचे दिए हुए वाक्यों में गलतियां हैं, उन्हें सुधारें। ठीक है, इन वाक्यों में कुछ गलतियां हैं, उसे हमें सही करना है। और इधर देखिए सीढ़ी है, ये लड़की है। जैसे जैसे हम सही वाक्य बनाते जाएंगे, ये लड़की सीढ़ी पर चढ़ेगी और देखिए यहाँ पर ये ट्रॉफी है ना, यहाँ तक ये पहुंच जाएगी इसको लेने के लिए। चलिए कोशिश करते हैं। अब यहाँ पढ़ते हैं, आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, दिन में ये सारे छिप जूते हैं। क्या लग रहा है, कहाँ पे गलती है इसमें, इस वाक्य में? आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसको चेक करते हैं, देखते हैं। अब इस चारों में से देखना पड़ेगा कौन सा शब्द आएगा यहाँ पे। ये है टिमटिमूते, ये तो नहीं आएगा, टिमटिमाते। मुझे तो लग रहा है कि यही आना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब हम देखिए ये लड़की अब सीढ़ी के पास पहुंच गई है। इसका मतलब ये सही शब्द डाला है यहाँ पे। तो आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, दिन में ये सारे छिप जूते हैं। क्या होगा यहाँ पे? जाते हैं। चलिए देखते हैं। जाते हैं। अब मुझे लग रहा कि ये सही है। चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अरे वाह, बहुत बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं, है ना मजेदार खेल। अब देखिए यहाँ पे आ गया, मेरे घर के बाहर नीम का पेड़ है, पेड़ पर चिड़ियों कै बसेरा है।
यहाँ पे क्या गड़बड़ है, इस शब्द में क्या शब्द गलत है? मेरे घर के बाहर नीम का पेड़ है। अच्छा, जब हम एक वाक्य खत्म होता है तो हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम, है ना? यहाँ कुछ गड़बड़ है, देखते हैं इसको। अच्छा, तो हम यहाँ पे कौन सा लगाएं, ये या ये तो है लगा हुआ वहां पर, ये लगा के देखते हैं। अब ये हुआ मेरे घर के बाहर नीम का पेड़ है। आगे पढ़ते हैं। पेड़ पर चिड़ियों कै बसेरा है। यहाँ कै तो नहीं होगा, अब यहाँ क्या आएगा, क्या लगता है आपको? चलिए चेक करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे कै नहीं आएगा तो क्या आएगा इसमें से? चिड़ियों का बसेरा है या चिड़ियों की बसेरा है? क्या लग रहा है आपको? का? चलिए देख लेते हैं इसको करके। तो अब इसको पढ़ते हैं वापस। मेरे घर के बाहर नीम का पेड़ है, पेड़ पर चिड़ियों का बसेरा है। देखते हैं सही है या नहीं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। चलिए, और ये देखिए लड़की अब सीढ़ी पे चढ़ रही है धीरे धीरे। हमें इसको यहाँ तक लेके आना है, ये ट्रॉफी के पास, है ना? चलिए आगे खेलते हैं। आज मौ बीमार हैं, माँ ने खाना भौ नहीं खाया। क्या लग रहा है यहाँ पे क्या गलत है? चलिए आप भी सही करते रहिए। आज मौ बीमार हैं, मौ क्या होता है? देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मौ, माँ, माँ, मंग। क्या लग रहा है क्या आएगा यहाँ पे? आज बीमार है, क्या? माँ। चलिए देखते हैं। आज माँ बीमार हैं, माँ ने खाना भौ नहीं खाया। यहाँ पे कुछ लग रहा है कि कुछ अलग होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। ये आएगा क्या? इसको करके देखें। माँ ने खाना भय नहीं खाया। चलिए इसको देखते हैं करके। आज माँ बीमार हैं, माँ ने खाना भय नहीं खाया। लग रहा है सही है, देखते हैं। ओहो, यहाँ भय नहीं आएगा, कुछ और आएगा। चलिए वापस देखते हैं। तो क्या आएगा? भा आएगा क्या? क्या लग रहा है आपको? भा? भा करके देखें। माँ ने खाना भा नहीं खाया। या भी? मुझे लग रहा है कि भी आना चाहिए। माँ ने खाना भी नहीं खाया। चलिए इसको करके देखते हैं। अब पढ़ते हैं वापस। आज माँ बीमार हैं, माँ ने खाना भी नहीं खाया। अब मुझे लग रहा है कि सही वाक्य है। आपको क्या लग रहा है? सही है? चलिए चेक कर लेते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब है नदी किनारे एक जिगल है, जंगल बहुत घनु है। क्या लग रहा है आपको? कहाँ पे गलत है? कौन सा शब्द गलत है? ये चलिए देखते हैं। नदी किनारे एक जिगल है। जिगल तो नहीं, जंगल हो सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या है। एक तो यहाँ लिखा है जंगली, जिगल, जंगील और जंगल। तो क्या लगता है ये? चलिए इसको रखते हैं यहाँ। तो अब क्या हुआ? नदी किनारे एक जंगल है, जंगल बहुत घनु है। क्या सही है क्या? चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ओहो, यहाँ पे कुछ गलत है, ये शब्द गलत है, इसको सही करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। जंगल बहुत घनु है। तो क्या लग रहा है आपको? घनो करें? ये देखते हैं करके। अब देखते हैं सही है या नहीं। ओहो, अभी भी सही नहीं है। वापस करते हैं इसको। अब करते हैं घना।
ये ले लेते हैं, है ना। गुना नहीं, घिना नहीं, घनु नहीं, घना लेते हैं। जंगल बहुत घना है, ये देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही। क्यों बिट्टू के काका, खेल कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया। बिटिया तुमको? काकी, वाक्यों को पढ़कर गलती को सही करने में भी मजा आया। इस खेल के बाद मुझे लगता है एक और खेल खेलना चाहिए। मुझे भी यही लगता है। और मुझे भी। जब सबको यही लगता है तो खेलने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो तैयार हैं। मैं कुछ चीजों के नाम बोलूँगा, तुम दोनों को उसका स्वाद बताना है। अरे वाह, सोचने और बोलने में मजा आने वाला है। मैंने तो सोचना भी शुरू कर दिया। बिटिया, अभी तो मैंने शब्द बोला ही नहीं। काका, खाने की चीजें याद कर रही हूँ, साथ ही उनके स्वाद भी, ताकि जल्दी जल्दी बता सकूं। बहुत खूब बिट्टू। तो पहला शब्द है चीनी, मीठा, इमली, खट्टा, मिर्च, तीखा, गुड़, मीठा, नमकीन, नमकीन और मीठा, लड्डू। ये तो मुझे बहुत पसंद है और इसका स्वाद है मीठा। आम, मीठा और खट्टा, अंगूर, काका, ये भी मीठा और खट्टा। गुलाब जामुन। यह मुझे बहुत पसंद है, इसका स्वाद मीठा। क्यों, कैसा लगा यह खेल? बहुत मजा आया। अब तो मेरा लड्डू खाने का मन करने लगा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? खेल खत्म करते हैं और चलते हैं लड्डू बनाने। क्यों भाग्यवान? क्यों नहीं, मिलकर बनाते हैं और मिलकर खाते हैं। मेरी अच्छी काकी। बच्चों, आप भी इस खेल को घर के सदस्यों के साथ खेलिए और मजे के साथ साथ अपनी जानकारी भी बढ़ाइए। मुझे सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं, पर माँ कहती हैं कि सब्जियों से हमें बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं। हमें सभी सब्जियां खानी चाहिए। अब तो माँ ने इतनी सब्जियां खिला दी हैं कि मुझे तो सपने में भी सब्जियां दिखने लगी हैं। कल तो मुझे टमाटर का एक मज़ेदार सपना आया। मैंने अपने सपने पर एक कविता लिखी है। क्या आप यह कविता सुनना चाहोगे? चलिए फिर सुनाती हूँ टमाटर की कविता, जिसका नाम है आहा टमाटर। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। एक दिन इसको चींटी ने खाया, एक दिन इसको चींटी ने खाया। हाथी को भी मार भगाया, हाथी को भी मार भगाया। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। एक दिन इसको पतलू ने खाया, एक दिन इसको पतलू ने खाया। मोटू को भी मार गिराया, मोटू को भी मार गिराया। आहा टमाटर बड़ा मजेदार, आहा टमाटर बड़ा मजेदार। कैसी लगी मेरी कविता? अच्छी थी ना? टमाटर खाकर सबको ताकत मिली, चींटी से लेकर पतलू तक। चलिए एक बार फिर से कविता सुनते हैं। तो आप लोगों ने कहानी सुनी और कुछ अक्षरों के खेल भी खेले। आज तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? चलिए हम आगे और भी चीजें सीखते हैं, खेल खेल में, हंसी मजाक में। पर क्या सीखें? गणित सीखते हैं। डरिए मत, गणित बस दूर से देखने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगती है, पर अगर गणित को भी खेल खेल में सीखा जाए तो बहुत मजा आता है। जानना चाहेंगे कैसे? तो चलिए सीखते हैं गणित खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। 2 अंकों की संख्याओं के घटाव के सवाल हल करते हैं। नेहा के पास 25 आम थे, उसमें से उसने 17 आम रवि को दिए। तो बताओ कि नेहा के पास कितने आम बचे? ये नेहा है और ये नेहा के कुल 25 आम है, और ये रवि। 17 आम रवि को देने।
कैसे करेंगे? आइए हल करते हैं। ये हुए 25 आम जो नेहा के थे और इन्हें इकाई दहाई में बांटते हैं। ये इकाई और ये दहाई। देखिए इकाई पर 5 है, दहाई पर 2 है और 17 में इकाई 7 है, दहाई 1 है। अब इन्हें बांटते हैं। तो बांटना यानी घटाव करना। अब देखिए ये हुए कुल 20 आम और ये 5 आम अलग से। इस तरह इकाई दहाई में हमने इन्हें बांट लिया। अब दोस्तों दहाई पर 20 आम है और अगर 20 में से 10 आम यानी 1 दहाई यहाँ इकाई पर रख दें तो यहाँ बचेंगे 10 और 2 दहाई कम होकर हो जाएगी 1 दहाई। और 1 दहाई कहाँ चली गई? 1 दहाई इकाई के पास पहुंची तो 5 हो गया 15। अब दोस्तों 15 से हमें 7 आम करने थे कम, तो कर लेते हैं। ये 7 आम हमने रवि को दे दिए। तो अब यहाँ कितने बचे? अब बचे 8 और 1 दहाई थे और पूरे देने पर कितना बचा? कुछ भी नहीं, 0। इस तरह नेहा के पास कितने आम बचे? नेहा के पास बचे हैं कुल 8 आम, क्योंकि देखिए ये 17 आम तो रवि को दिए, तो रवि को मिले 17 आम, नेहा के बचे ये 8 आम। अगला सवाल करते हैं दोस्तों। तो सवाल है, दादी के पास 42 चॉकलेट थे, उसमें से उन्होंने 28 चॉकलेट सुमन को दिए। तो बताओ कि दादी के पास कितने चॉकलेट बचे? ये है दादी और ये दादी की 42 चॉकलेट और ये सुमन को देने हैं कितने? 28 चॉकलेट। तो ये कुल कितने हैं? 42। अब हम एक टेबल बना लेते हैं और उस पे इकाई और दहाई लिख लेते हैं। 42 में 2 है इकाई और 4 है दहाई और 28 चॉकलेट जो सुमन को देने हैं उसमें 8 इकाई है और 2 दहाई है। और अब दोस्तों चलिए इकाई दहाई पे चॉकलेट को अच्छे से जमाते हैं। तो भाई यहाँ पे ये कुल 40 चॉकलेट और ये 2 अलग से हैं। अब अगर ये 40 में से 10 चॉकलेट इकाई को दे दे तो यहाँ कितनी बची? 30 बची, मतलब 4 नहीं, अब 3 दहाई बचा और यहाँ पर अब 2 इकाई नहीं है। चॉकलेट हो चुकी है 12, इसलिए इकाई पर आया 12। अब 12 से हमें घटाव करना है किसका? 8 का। तो चलो करते हैं। ये 8 चॉकलेट निकाल देते हैं। तो कितनी बची? अब 12 बची क्या? नहीं, अब बची कुल 4। तो इकाई पर आ गया 4। अब दहाई पर देखिए हमें कितना निकालना है? 2 दहाई। तो भाई ये लो 2 दहाई यानी कुल 20 चॉकलेट हमने निकाल दी। तो क्या 30 बची? नहीं, अब बची कुल 10 यानी 1 दहाई। इस तरह दहाई पर आया 1, इकाई पर आया 4, मतलब कुल 14। तो दोस्तों हमने कितनी चॉकलेट दे दी सुमन को? हमने दे दी 28 चॉकलेट। इस तरह सुमन को मिल गई 28 चॉकलेट और दादी के पास बच गई के 14 चॉकलेट। तो दादी के पास अब 14 चॉकलेट बचे। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, रोहित के पास 81 कंचे थे, उसमें से उसने 48 कंचे अनिल को दिए। तो बताओ कि रोहित के पास कितने कंचे बचे? ये रोहित के कंचे और ये अनिल, और अनिल को देने हैं 48 कंचे। ये कुल 81 कंचे हैं। चलिए टेबल पर इकाई दहाई में इन्हें लिखते हैं। तो 81 में 1 है इकाई और 8 दहाई है। 48 में 8 इकाई और 4 दहाई है और हमें घटाव करना है। तो ये कुल कितने हैं? 80 कंचे हैं और ये 1 कंचे अलग से ले लिया। अब देखिए 80 में से अगर मैं 10 कंचे यहाँ दूं तो यहाँ बचते हैं 70 और अब यहाँ पे 8 दहाई नहीं रहेगा, अब हो जाएगा 7 दहाई। और अब इकाई पर 1 नहीं है, अब कितने हो गए हैं कंचे? 11, यानी इकाई पर अब 11 है और हमें कम करना है 8। तो भाई 11 से हमने 8 कंचे निकाल दिए। इस तरह अब 11 नहीं बचे, कितने बचे? 3 बचे, यानी 3 इकाई। और देखिए दोस्तों दहाई पर
70 है यानी 7 दहाई और निकालनी कितनी है 4 दहाई यानी 40। तो ये 40 कंचे हमने निकाल दिए। तो अब कितने बचे 30 बचे यानी 3 दहाई। इस तरह कितने कंचे निकल गए 48 जो हमने किसको दे दिए अनिल को। तो अनिल को मिल गए ये 48 कंचे और अब बचे रोहित के पास ये 33 कंचे। आइए हल करते हैं अंक पहेली। तो देखिए दोस्तों, अंक पहेली में हमें क्या करना है। दोस्तों अंक पहेली किसके बारे में है घटाव के। तो चलो घटाव करते हैं। सबसे पहले सबसे बाएं कॉलम से शुरुआत करते हैं। तो देखिए इकाई पर है 5 और यहाँ पर है 2। तो 5 से अगर 2 घटाया तो मिला 3 और 6 से 3 घटाने पर 3। इस तरह 65 से 32 घटाने पर क्या मिला दोस्तों 33 मिला। अब हम बढ़ते हैं ऊपर वाली पंक्ति पर। 65 से हमें 32 घटाना है। क्या करें देखिए इकाई पर जाइए। इकाई में 5 और 5 है तो 5 से 5 गया तो 0। फिर दहाई पर आते हैं तो 6 दहाई से 3 दहाई कम करो तो मिलता है 30। तो अगला देखिए 30 से हमें 15 घटाना है। तो देखिए दोस्तों 15 और 15 मिलकर 30 हुआ। इसलिए जब 30 से हमने 15 घटाया तो मिलता है 15। अब इसे हल करते हैं। 60 से हमें 40 कम करने हैं। 60 से 40 घटाने पर मिलता है, बिल्कुल ठीक पहचाना, 60 से अगर 40 जाए तो मिलता है 20। अब यहाँ देखिए दोस्तों पंक्ति पर 60 से 15 कम करो तब कितना होगा। बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो 60 से हम 10 कम करते हैं तो हमें मिलता है 50। फिर 5 और कम कर दो तो जब 50 से हम 5 कम करेंगे तो हमें कुल मिलाकर मिलेगा 45। सही कहा ना दोस्तों। आओ देखते हैं 45 ही आया, मतलब बिल्कुल सही जवाब था हमारा। आगे बढ़ते हैं और अब हल करते हैं यहाँ। अब यहाँ कॉलम पर देखिए 45 से हमें 7 घटाना है। तो क्या करेंगे 45 से हम सबसे पहले तो 5 कम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। और क्योंकि 5 में 2 मिलाने पर 7 होता है इसलिए अब 2 और कम करो तो 40 हमारे पास है। 2 कम करने पर हमें मिला 38। बिल्कुल सही। चलो अब आगे हमारी पहेली को हल करते हैं। कौन से बक्से में भरा जाए अब? आइए अब हम भरते हैं यहाँ इस पंक्ति में जो बक्सा खाली है। 15 से 7 घटाओ तो कितना आता है। फिर वही दोस्तों 15 में हम सबसे पहले तो 5 कम करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा हमको 10। और फिर 2 और कम कर दो तो 10 से जब हम 2 कम करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों। सही कहा, 10 से 2 कम करने पर 8 मिल जाएगा। और अब आगे देखिए कौन से बक्से में भरा जाए अब। ठीक है, इस बॉक्स को हल कर लेते हैं। 59 से 8 कम करते हैं। ये तो बहुत आसान पहेली है। देखिए 59 में 9 आ रहा है और 9 से 8 कम करना तो बहुत ही आसान है। 9 से 8 जाने पर बचता है 1 और 5 उसी तरह रहेगा। इस तरह कुल मिलाकर मिलेगा 51। अब बचे हैं सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 बक्से जिन्हें हमें भरना है। चलो अब अगला बक्सा भरते हैं। यहाँ देखो 51 से 30 कम करो तो कितना आएगा। फिर वही बात दोस्तों, सबसे पहले तो हम 50 से 30 कम कर लेते हैं तो 50 से 30 कम करने पर 20 बचता है। लेकिन 50 नहीं था 51 था, इसलिए उत्तर भी 20 ना होकर कितना होगा। सही कहा, 21 होगा। और अब ऊपर वाली पंक्ति में देखिए 59 से 35 कम करो तो कितना आता है।
इसे कैसे हल करेंगे दोस्तों? ये तो इकाई दहाई से करना भी आसान है। देखिए 9 इकाई से 5 कम कर दो तो 4 और 5 दहाई से 3 दहाई कम किया तो 2 यानी कुल 24। अब सबसे ऊपर वाली पंक्ति पे देखिए 62 में कितना कम करने पर 50 मिलता है दोस्तों? तो 50 में कितने जोड़ने पर 62 होते हैं ये पता कर लेते हैं। तो 50 और 10 60 और 60 10 में 2 और जोड़ दो तो 12। इस तरह 50 और 12 मिलकर 62 यानी यहाँ पर 12 ही आएगा। और अब यहाँ देखिए 50 से 35 कम कीजिए। 50 से जब 35 कम करेंगे तो कितना आएगा? 50 से 30 कम कर लेते हैं तो 20। 5 और कम किए तो मिल गया ये 15। और अब बचा है सिर्फ एक बक्सा। ये रहा सबसे दाहिना कॉलम। सबसे दाहिने कॉलम में देखिए 46 से 24 कम कीजिए तो इकाई पर 6 है और 4। 6 से 4 जाने पर बचेगा 2 और 4 से 2 घटाने पर 2। इस तरह कुल 22 मिला और हमारी अंक पहेली हल हुई। फिर मिलेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। हेलो बच्चों, चलिए एक खेल खेलते हैं। देखते हैं कि आकृतियाँ किसके जैसे दिखती हैं। तो हमारे खेल का नाम क्या है? खेल का नाम है मैं किसके जैसे दिखता हूँ। आपको आकृतियाँ देखकर बतानी है कि वह किस आकृति से मिलती जुलती हैं। ये क्या है? हाँ, यह एक घड़ा है। अच्छा, यह घड़ा किसके जैसे दिखता है? कोई बता सकता है कि यह किस आकृति से मिलता है? वर्गाकार है। सोचो, वर्ग में 4 कोने हैं और घड़े में एक भी कोना नहीं तो नहीं है। तो फिर क्या यह त्रिभुज के आकार का है? देखो, त्रिभुज में 1, 2 और 3 कोने हैं और इस घड़े में एक भी नहीं तो यह त्रिभुज आकार नहीं है। क्या यह गोलाकार है? ध्यान से देखो। हाँ, बिल्कुल मिलता जुलता है, यानी यह गोलाकार हो सकता है। क्या यह समोसा वर्गाकार है? समोसे में 3 कोने हैं और वर्ग में 4, इसलिए यह वर्गाकार वृत्ताकार है। देखो, वृत्त में एक भी कोना नहीं है और समोसे में तो 3 कोने हैं। फिर त्रिभुजाकार, समोसे में 3 कोने हैं और त्रिभुज में भी। तो क्या लगता है? मिला के देखें। बिल्कुल, यह एकदम त्रिभुजाकार है। अब इस घड़ी को देखिए, किससे मिलती जुलती है? क्या यह गोल है? नहीं, गोल नहीं है। तो फिर क्या यह त्रिभुजाकार है? त्रिभुज में 3 कोने हैं और इस घड़ी में 4, तो त्रिभुजाकार नहीं है। क्या यह वर्गाकार है? हाँ, वर्ग में 4 कोने हैं और इस घड़ी में भी आकार है। बताओ कि इन तीनों आकृतियों में से गोल आकृति कौन सी है? कैलेंडर गोल है। देखिए, कैलेंडर में तो 4 कोने हैं, तो यह गोल नहीं है। पिज्जा, क्या यह गोल है? पिज्जा में 3 कोने हैं, इसलिए यह गोल नहीं है। हाँ, ये बॉल एकदम गोलाकार। गोल मिल गया। तीनों में त्रिकोण कौन है? कौन है? त्रिकोण यानी 3 कोने। कैलेंडर में देखो, नहीं है। पिज्जा में, इसलिए पिज्जा त्रिकोण हुआ। अब यहाँ बताओ, इन 3 आकृतियों में से चौकोर कौन सी आकृति है? चौकोर लग रहा है। तरबूज तो एकदम गोल है।
नहीं, ये छाता नहीं है चौकोर। हाँ, ढोकला चौकोर है। 4 कोने दिख रहे हैं। अच्छा, अब इनमें से बताओ कि कौन सी आकृति गोल है। पे आते हैं। गोलाकार है। समोसे में तो 3 कोने हैं, तो समोसा गोल नहीं हुआ। ढोकले में गोल नहीं है, पर टमाटर तो गोल होता है। तो अब घड़ी में तो 4 कोने हैं, लेकिन इस घड़े को देखिए, घड़ा एकदम। और एक कैरम बोर्ड 4 कोने हैं, तो यह गोल नहीं है। अच्छा, क्या यह तरबूज चौकोर है? हमने अभी अभी देखा कि तरबूज तो गोल था, तो चौकोर नहीं है। समोसे में 3 कोने हैं, तो यह चौकोर नहीं है। और इसे देखिए, ढोकला कैसा है? चौकोर है। सबको पता है कि टमाटर गोल होता है। पिज्जा में 3 कोने हैं, तो वह चौकोर नहीं है। हाँ, घड़ी में 1, 2, 3, 4 कुल 4 कोने हैं, तो घड़ी है घड़ा, जिसमें कोई भी कोना नहीं है, एकदम गोल है, तो यह चौकोर नहीं है। कैरम बोर्ड पे, तो कैरम बोर्ड में कुल 4 कोने दिख रहे हैं, इसका मतलब कैरम बोर्ड चौकोर है। इस तरह हमने जाना कि कैसे आकृतियां चौकोर, त्रिकोण और गोल हो सकती हैं। आपके घर पर आसपास भी अगर ऐसी कोई आकृतियां हैं, तो उन्हें लिखिए और समझिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय। हेलो बच्चों, देखो, लिखो, करो। तो आपको कौन सा सवाल हल करना है? देखिए, सवाल है कि मीना के पास 44 फूल हैं। उसमें से 26 फूल नीरज को दे दिए। तो बताओ कि मीना के पास कितने फूल बचे? सवाल है कि एक तालाब के बाहर 52 मेंढक थे। उसमें से 14 मेंढक तालाब के अंदर चले गए। बताओ तालाब के बाहर कितने मेंढक बचे? ये देहे मेंढक जो चले गए हैं कहाँ? तालाब के अंदर। इनमें से कुछ मेंढक, तो कितने बचेंगे ये आपको पता करना है। अगला सवाल पेंसिल के ऊपर होगा। क्या सवाल है? मिताली के पास 28 पेंसिल थी। उसमें से मिताली ने 19 पेंसिल नीतू को दे दी। अब बताओ कि मिताली के पास कितनी पेंसिल बची? और अब अगला सवाल ध्यान से पढ़िए और हल कीजिए। सवाल है, मोहन के पास 50 गुब्बारे थे। उसमें से उसने राज को 33 गुब्बारे दे दिए। अब मोहन के पास कितने गुब्बारे बचे? और अगला सवाल है, बगीचे में फूलों पर 67 तितलियां बैठी थी। उनमें से 49 तितलियां उड़ गई। तो फूलों पर कितनी तितलियां बची? बगीचे में थी 67 और 49 तितलियां तो उड़ गई हैं। आपको बताना है कि अब फूलों पर कितनी तितलियां बचेंगी। सोचिए और जवाब दीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय। हमारी राइम का नाम है टू लिटिल हैंड्स। राइम के नाम से लगता है ये राइम हाथ के बारे में होगी। चलिए राइम देखते हैं। ये वीडियो बनाया है प्रथम इन्फोटेक ने।
One little head goes side to side. Two little hands go clap, clap, clap. Two little legs go tap, tap, tap. Two little eyes are open wide. One little head goes side to side. दोस्तों, ये राइम हाथों के साथ साथ पैर, आँख और सिर के बारे में भी थी। राइम में बताया गया है कि हम अपने इन अवयवों के साथ क्या कर सकते हैं। मुझे तो इस राइम की धुन बहुत पसंद आई। क्या आपको भी धुन पसंद आई? अगर हाँ, तो ये राइम अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर सुनाना। क्यों? आया ना मजा गणित सीखकर भी? मैंने तो बोला था, अगर खेल खेल में गणित को सीखा जाए तो उसमें भी बहुत मजा आता है। तो आप लोग अपने घर पर पढ़ाई जारी रखिए। हमें जाना होगा क्योंकि समय समाप्त हो गया है, पर हम कल फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।